हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ सिंह फ्रॉम एग्जाम वाइब्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत छोटा सा टॉपिक दैट इज हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना। दिस इज बेसिकली इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। जो आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स तुमने पढ़ा है, ठीक है। एस ऑर्बिटल, ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये सारे ऑर्बिटल्स, और ये आपस में इंटरमिक्स होकर नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं जिसकी एनर्जी, शेप, साइज सब कुछ डिफरेंट होता है। एंड दिस प्रोसेस इज जनरली कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बहुत शॉर्ट वे में समझना है कि हम किसी भी मॉलिक्यूल को देखते हुए उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन का। दैट इज कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आपको फॉर्मूला होगा कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। आप उस मॉलिक्यूल की जो सेंट्रल मेटल होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंट स्पीशीज, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिवैलेंट स्पीशीज, और प्लस माइनस चार्ज। प्लस माइनस चार्ज का मतलब क्या, जितना प्लस चार्ज है ना, उसे क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे, और अगर माइनस चार्ज है तो उसे क्या करोगे आप, प्लस कर दोगे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फॉर्मूला यूज्ड हियर, ठीक है। मैं कैलकुलेट करना आपको सिखाता हूँ, ये आपका फॉर्मूला होने वाला है। लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, इसके पहले मैं आपको यूनिवैलेंट स्पीशीज का मतलब बताता हूँ। यूनिवैलेंट स्पीशीज का मतलब होता है, ठीक है, ऐसी स्पीशीज, ठीक है, ठीक है, जिनकी वैलेंसी कितनी हो, वन हो। यूनि का मतलब वन। तो ऐसी स्पीशीज कौन कौन सी हैं आपके, आइदर हाइड्रोजन या फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको आप यूनिवैलेंट स्पीशीज में रखोगे। और प्लस माइनस चार्ज का मतलब ये कि अगर प्लस चार्ज है तो आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, अगर माइनस चार्ज है तो आपको ऐड कर देना है। मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ। लेट्स से द फर्स्ट क्वेश्चन इज CH4। डायग्राम आप सबको थोड़ा सा याद होगा कि कार्बन और इससे कौन अटैच्ड होता है चारों तरफ, हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हम हमेशा सेंट्रल एटम का निकालते हैं, यानी वो एटम जो सेंटर पे प्रेजेंट होता है, हम हाइब्रिडाइजेशन हमेशा उसका कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तरीका क्या है कि हम उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। तो कार्बन का कन्फिग्रेशन होता है 2,4, यानी कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, उसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कार्बन के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। यूनिवैलेंट स्पीशीज में हाइड्रोजन है, कितने हैं, 4। तो 4 + 4, क्या कोई चार्ज है, नहीं। सो वी विल पुट 0 हियर एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई 2। सो द आंसर वुड बी 8/2 और 4, है ना। अब 4 से हमें कैसे पता चलेगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि सिंगल अगर s ऑर्बिटल है तो अकेले तो किसी से हाइब्रिड नहीं हो सकता। तो s, ठीक है, अगर एक ऑर्बिटल है तो वो कोई भी वहां से हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है एक ऑर्बिटल को यूज करके। दो ऑर्बिटल होगा तो एक s होगा, क्योंकि s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। तो s को फिर p के साथ मर्ज करना होगा तो sp बनेगा। अगर 3 ऑर्बिटल है तो एक s का होगा और 2 p का होगा। अगर 4 ऑर्बिटल्स लगे हुए हैं तो एक s का होगा और 3 p का। अब क्योंकि हमें पता है कि p में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो 3 के बाद आप p भी यूज नहीं कर पाओगे। तो व्हेन इट कम्स टू 5 तो आपको sp3 और उसके बाद से आप d को यूज करना पड़ेगा। 6 पे sp3 और d और यूज करोगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपका हाइब्रिडेशन निकलेगा। तो यहाँ पर आपका नंबर 4 आया है, दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सिमिलरली आप और किसी मॉलिक्यूल पे लगा के देख सकते हो, लेट्स से H2। अब H2 में जो सेंटर का एटम है वो है ऑक्सीजन, जो बेसिकली नंबर में कम होता है, वो सेंटर पे होता है। तो ऑक्सीजन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, ऑक्सीजन और दोनों किनारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले से अगर निकालोगे तो ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन होता है 2,6, यानी इसके पास अगर फॉर्मूला हम लगाएं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। यूनिवैलेंट स्पीशीज कितनी है, 2। एंड वाटर इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो चार्ज कितना हो गया, 0। अगेन व्हेन यू विल डिवाइड इट बाय 2 यू विल गेट 4। दैट मींस वाटर का भी हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 है। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है किसी और मॉलिक्यूल का, लेट्स से हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है ClO3
माइनस का। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टफ या कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, बट इजी है, कर लेंगे। क्लोरीन सेंट्रल मेटल एटम है क्योंकि इसका नंबर क्या है, कम है, या सेंट्रल एटम है। तो कन्फिग्रेशन क्लोरीन का क्या होता है, 2,8,7। तो 7 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। तो हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 7। यूनिवैलेंट स्पीशीज है, नहीं है, ऑक्सीजन इज नॉट अ यूनिवैलेंट स्पीशीज, सो पुट हियर 0। एंड क्या कोई चार्ज है, हाँ, अगर माइनस चार्ज है तो जितना माइनस चार्ज है वो आपको प्लस करना है। एक माइनस चार्ज है तो मैं +1 लिखूंगा एंड डिवाइड इट बाई 2। सो यू विल गेट अगेन 4, और 4 पे हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3। अगला क्वेश्चन है PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो फॉस्फोरस सेंट्रल मेटल एटम है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहो तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, है ना। व्हाट यू हैव टू डू, अगेन आपको सेम फार्मूला पुट करना है। तो इसका कन्फिग्रेशन लिखोगे 2,8,5। तो फॉस्फोरस का कन्फिग्रेशन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 15 है, तो कन्फिग्रेशन इज 2,8,5। तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। क्या कोई यूनिवैलेंट स्पीशीज है, हाँ, 5 यूनिवैलेंट स्पीशीज हैं। क्लोरीन भी यूनिवैलेंट स्पीशीज है, ये मैंने आपको आगे बताया। और चार्ज कितना है, 0। तो अगेन व्हेन यू विल डिवाइड इट बाय 2 यू विल गेट 5। और याद करो 5 पे हाइब्रिडेशन क्या होता था, sp3d, यानी टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं, एक s, 3 p के और एक d के। सो हियर हाइब्रिडाइजेशन इज sp3